मैं कविता जी के क्विज लड्डू में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम इंडिया जीके की हमने सीरीज चलाई हुई है। कल हमने इंडिया जीके की फर्स्ट सीरीज कर ली थी। आज हम उसकी सेकंड सीरीज शुरू करते हैं। चलो करते हैं इंडिया जीके की। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी पिलनी, ऑप्शन सी कौटिल्य या ऑप्शन डी विशाखादत्त। तो इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज की। किसकी है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। कौन से हैं? ऑप्शन ए सम्यक ज्ञान, ऑप्शन बी सम्यक श्रद्धा, ऑप्शन सी सम्यक आचरण या ऑप्शन डी सभी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण या ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी कौन से? ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी द्राविड़। किस में दिए थे महावीर ने? किस भाषा में उपदेश दिए थे? ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में महावीर ने उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी धर्म या ऑप्शन डी सभी। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की सेंडोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी? ऑप्शन ए स्मिथ ने, ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने या ऑप्शन सी जॉन फिलिप ने। किसने की थी? विलियम्स जोन्स ने। ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने सेंडोकोटस के रूप में पहचान की थी। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी विलियम जोन्स या ऑप्शन सी फैंथलर। किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी वसुमित्र या ऑप्शन डी सर्वकामी। तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। ऑप्शन बी आनंद। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी गुड पुरुष, ऑप्शन सी संचार या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को? संस्था। क्या कहा जाता था? संस्था। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक कर, ऑप्शन बी भूमि कर या ऑप्शन सी निःशुल्क प्रेम। तो क्या था? धार्मिक कर था, भूमि कर था या निःशुल्क प्रेम था। तो क्या था मौर्य काल में प्रचलित विष्टि कर था? भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ऑप्शन ए कुषाणों ने, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक ने, ऑप्शन सी शकों ने या ऑप्शन डी मौर्यों ने। तो भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ऑप्शन बी इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऑप्शन बी चरक। कौन था? ऑप्शन बी चरक। क्वेश्चन नंबर 12, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख मिला था। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का जो पहला अभिलेख मिला था वो कौन सा था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी पुरुषपुर, ऑप्शन सी रुद्रदामन या ऑप्शन डी कड़फिसेस। तो कौन सा था? ऑप्शन सी रुद्रदामन। कौन सा था? संस्कृत का जो पहला अभिलेख मिला था रुद्रदामन। ये कहाँ से मिला था? जूनागढ़ से। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली थी? रोम बस्ती किस स्थान पर मिली थी? ए अरिकमेडु में, बी तक्षशिला में, सी अशोकघोष में या डी नागार्जुन में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? ए समुद्रगुप्त को,
बी स्कंदगुप्त को या सी कुमारगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? ए समुद्रगुप्त को। किसको? ए समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? किसने इसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने, ऑप्शन सी धर्मपाल ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। तो किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? कन्नौज। और बाद में कौन सी बनी थी? थानेश्वर। कौन सी? थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था भारत पर? ऑप्शन ए 710 ईस्वी में, ऑप्शन बी 712 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 711 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन डी 715 ईस्वी पूर्व में। तो कब किया था? ऑप्शन बी 712 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 18, तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो को, ऑप्शन बी अलबरूनी को, ऑप्शन सी अबुल फजल को या फिर फैजी को। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 19, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के, ऑप्शन बी कनिष्क के, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 20, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का या ऑप्शन डी घनानंद का। तो किसका था? ऑप्शन ए सेल्यूकस का था। आज हमने इंडिया जीके के 20 क्वेश्चन किए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास अच्छी लगती है इंडिया जीके की तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में 13 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। धन्यवाद।